हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कंचन, आई एम फैकल्टी ऑफ श्योर सक्सेस ग्लोबल स्कूल। तो यहाँ पे ये क्लास 6 का चैप्टर 1 उस दिन पढ़ाया गया था। धरती का आंगन निठला था और उस दिन होमवर्क ये दिया गया था कि आप लोग पोएम को याद कर लोगे और यहाँ पे जो वर्निंग दिया गया है उसको आप लोग याद कर लोगे। यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया होगा। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों को करना है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन आंसर है, अंतरिक्ष का हृदय कौन लुभाता है? अंतरिक्ष का हृदय धन, अन्न और धान्य लुभाता है। ओके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कवि ने धरती के आंचल को वैभवशाली क्यों कहा है? क्योंकि धरती का आंचल जौ और गेहूं से भू को स्वर्णिम बनाती है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, कविता की किस पंक्ति में भारत के लोगों को धरती की संपदा कहा गया है? भारत चंद्र धरती की निधि, न्यौछावर उन पर सहृदय विधि, दाता वे सर्वस्व दान कर उनका अंतर नहीं अगाता। कवि ने इस पंक्ति में भारत के लोगों को धरती की संपदा कहा है। इसके बाद है, भारत के लोगों का भाग्य विधाता किसे मानते हैं? भारत के लोग अपना भाग्य विधाता किसे मानते हैं? तो मेहनत को मानते हैं। उसके बाद है, वसुधैव कुटुंब से आप क्या समझते हैं? वसुधैव कुटुंब से हम ये समझते हैं कि जितने भी लोग धरती पर हैं, एक दिन उनकी मृत्यु अवश्य होगी। अतः वसुधैव कुटुंब का मतलब है कि हम सारे लोग धरती पर अतिथि के समान हैं। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन, लिखित प्रश्न का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है, सस्य श्यामला भू से कवि का क्या तात्पर्य है? सस्य श्यामला भू से कवि का तात्पर्य यह है कि वे धरती को अन्न, धन और धान्य से निपुण मानते हैं, अतः हमारी धरती की यही सुंदरता है। उसके बाद मानव का अंतरंग नाता किससे है और क्यों? मानव का अंतरंग नाता जौ और गेहूं की सुनहरापन से है। ये हमारी धरती की शान है, क्योंकि अगर हमारी धरती पर अन्न होना बंद हो जाए तो लोग खाएंगे क्या? अतः मानव का अंतरंग नाता जौ और गेहूं से है। कवि किस तरह के बीज बोने की बात कह रहा है? कवि बीते हुए बंधन को भूलकर नए युग में भारत की आत्मा को गौरवशाली करने की बीज बोने को कह रहा है, ताकि इसकी सुंदरता स्वर्ग लोक में भी न समाये। कवि ने भारतवासियों को दाता क्यों कहा है? कवि ने भारतवासियों को दाता इसलिए कहा है क्योंकि भारत के लोगों के पास जो धन संपत्ति आदि होती है वे उसको भी दान कर देते हैं और फिर भी वो बिल्कुल उदास नहीं होते। हम नए युग के निर्माता कैसे बन सकते हैं? हम नए युग के निर्माता बन सकते हैं अगर हम कुछ बातों को अपने जीवन में धारण कर लेंगे। जैसे किसी नए चीज़ को जानने के लिए हमें उत्प्रेरित होना चाहिए, ताकि हमारे भारत में नए नए चीज़ का विकास हो। अतः हम इस प्रकार नए युग के निर्माण बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कविता की पंक्ति को पूरी कीजिए। यहाँ पे धरती का आंगन निठला था, तो क्या हो जाएगा? उसके बाद सस्य श्यामला भू का यौवन, अंतरिक्ष का हृदय लुभाता, धरती का आंगन निठला था। सेकंड में है, जौ गेहूं की स्वर्णिम बाली, भू का अंचल वैभवशाली, इसी अंचल से चिर अनादि से अंतरंग मानव का नाता। उसके बाद 3 में है, निम्नलिखित पंक्तियों के सही भावार्थ पर सही का चिन्ह लगाइए। जौ गेहूं की स्वर्णिम बाली, भू का अंचल वैभवशाली, तो क्या हो जाएगा? जौ गेहूं की सुनहरी बालियों से धरा का अंचल समृद्ध बना रहता है। सेकंड में है, दाता वे सर्वस्व दान कर उनका अंतर नहीं अगाता। तो यहाँ पे भारत के लोग दानी प्रवृत्ति के हैं, जिनका हृदय सर्वस्व दान करके भी नहीं भरता है। ओके। फिर हम लोग 4 में देखेंगे, पंक्तियों को उनके अर्थ से मिलाइए। सस्य श्यामला भू का यौवन, अंतरिक्ष का हृदय लुभाता, इसका हो जाएगा, धन धान्य से परिपूर्ण तरुण धरा का आंचल आकाश का हृदय लुभा रहा है। हम वसुधैव कुटुंब ढेरक बने नए युग के निर्माता, इसका हो जाएगा, समस्त धारावासियों को अपना परिवार मानने का ध्येय रखते हुए हम नए युग का निर्माण करें, ठीक है। तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन हो गया है। अब आप लोग क्या करोगे कि हम इसका आंसर लिखे हुए हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लेना। तो यहाँ पे पहले इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो।
ओके, अब इसको कॉपी में नोट करने के बाद इसको याद कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।